जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने वाला हूँ वो चेहरे की सुंदरता से है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पतली भी, छरहरी भी, रंग भी गोरा हो, अगर वो कोई भी बालिका है या स्त्री है, वो लंबी है, छरहरी है, अगर चेहरे पे आकर्षण नहीं है, छोटी छोटी उस पर असुंदर आंखें हैं, होठ खिंचे हुए हैं, मतलब कहने का ये है कि पूरे शरीर का जो आकर्षण का जो केंद्र होता है वो चेहरा होता है। और अगर वैसे भी चेहरे में आप देखें तो चेहरे में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो आँखों का महत्व है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो आँखें हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आँखें काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं। कहते हैं ना कि आँखें बोलती हैं। तो देखिए, अगर आप देखें कि भाई सारी कुछ हिसाब से सब कुछ ठीक है, आपका पूरा शरीर एक सांचे में ढला हुआ है, रंग भी गोरा है, लेकिन अगर चेहरा सुंदर नहीं है, चेहरे के नैन नक्श सुंदर नहीं है, अगर बनावट अच्छी नहीं है, तो फिर वो सारा का सारा एक साइड धरा रह जाता है। तो आपके चेहरे पर एक विशेष आकर्षण हो, विशेष तेज हो, तो उसके लिए सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत तीव्र और शक्तिशाली सावर मंत्र है, क्योंकि कामदेव की जो पत्नी है रति, उनको कहा गया है कि भाई वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और हैं भी सुंदर ही, क्योंकि स्वयं कामदेव भी बहुत सुंदर है। देवताओं में अगर कोई सुंदर है तो कामदेव, और देवियों में अगर कोई सुंदर है तो रति। तो ये उन्हीं से संबंधित ये मंत्र है। और इस मंत्र में साबर मंत्र होने के कारण ये बहुत तीव्र भी है और शक्तिशाली भी है। आप देखेंगे कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से देखेंगे कि जरूर प्रभाव अपना ये असर जरूर देगा, क्योंकि साबर मंत्र प्रभाव देने में सबसे पहले नंबर पर होते हैं। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको एक विशेष ताबीज रूप का एक मदकुंभ यंत्र जो होता है वो ताबीज रूप में होगा, उस यंत्र की आवश्यकता होगी, और एक स्फटिक माला की आवश्यकता होगी। ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सामग्री नहीं है और आपको ये सामग्री मंगवानी है, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री आपको 100% मिलेगी। किसी भी प्रकार का अपने मन के अंदर संशय बिल्कुल भी ना रखें कि भाई अगर हमने पैसे दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें सामग्री नहीं मिली, क्योंकि देखिए, जहां 2-4 बार लोग धोखा खा चुके हैं तो उनके लिए लाजमी सी बात है कि थोड़ा डर रहता है उन्हें, लेकिन यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और जब ये आप सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको साधना ये शुरू करनी है। और ये साधना किसी भी शुक्रवार से शुरू करनी है और सुबह के टाइम करनी है, प्रातःकाल में। प्रातःकाल में आपको क्या करना होगा कि स्नान आदि करके निवृत्त हो जाए, और 5 बजे 6 बजे जब भी आप साधना शुरू करना चाहें तब करें। और जैसा आपकी पहले दिन आपने किया है, मतलब कि पहले दिन जो जिस टाइम पर भी साधना शुरू की है उसी टाइम पर फिर रोज करें। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि गुलाबी रंग की आप साड़ी पहन लें, ठीक है, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, और गुलाबी रंग का आसन डाल लें आप नीचे, और अपने सामने
जो चौकी है, चौकी पर आप गुलाबी रंग का, लाल रंग का जो भी वस्त्र है आपके पास वो भी बिछा सकते हो। अगर गुलाबी रंग के ना मिले तो लाल रंग के भी ले सकते हैं वस्त्र या फिर आसन। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जब बैठ जाएंगे तो सामने चौकी पर अपने गुरु की तस्वीर होनी चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं। भगवान शिव को माना है तो फिर आप भगवान शिव की ही प्रतिमा सामने रखेंगे और उनके ठीक सामने एक प्लेट होगी, वो तांबे की हो या स्टील की हो। उस प्लेट पर आपको केसर से, पानी में केसर घोल करके उस केसर से आपको स्वास्तिक का चिन्ह उसमें बनाना है, ठीक है। और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसमें अपना नाम लिख देना है। वो आप अपनी उंगली से ही कर लें, ठीक है। जब आप इतना कार्य उसमें कर लेंगे तो उस यंत्र के जो आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया ना, उसके ठीक सामने आपको वो यंत्र रख देना है जो ताबीज रूप का है। जो मधुकुंभ यंत्र वो ताबीज रूप में है, उसको रख दें। और फिर आपको सबसे पहले अपने गुरुदेव का पूजन करना है। एक दीपक लगा लें, घी का दीपक आप लगा सकते हैं या तेल का हो तो तेल का भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि घी का लगाएं, घी का ही चलेगा या तेल का भी चलेगा, सब चलेंगे क्योंकि साबर मंत्र है। और सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करें, पुष्प से, धूप दीप से, केसर से टीका करें और गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का, जो भी आपका गुरु मंत्र है, उसका एक माला का जाप जरूर करें। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप जरूर कर लेना है शुरुआत में। और अगर भगवान शिव को आप गुरु मान चुके हैं, भगवान शिव को ही गुरु मानते हैं, तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का। पूजन आपको उसी प्रकार से गुरु का करना है जैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया है। और एक माला का जाप जब कर लेंगे तो उसके बाद आपको 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। देखिए, सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप इसलिए करना है 21 बार, क्योंकि कोई भी सावर मंत्र है, अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं, अगर आप 21 बार पहले सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो वो सावर मंत्र सरलता से सिद्ध होते हैं, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, ठीक है। और अपना प्रभाव निश्चित रूप से वो देते हैं। तो इसलिए 21 बार जरूर आपको जाप कर लेना चाहिए उसका। अब साबर मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वार्थ साधक साबर मंत्र: गुरु शठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जो मंत्र आपको जपना है, साबर मंत्र जो है, उस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है। और वो आपको स्फटिक की माला से करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो कामदेव की दुलारी, संसार की प्यारी, सुंदरता की रानी, तेरे होठ रसीले, आंखें कटीली, चेहरे पर देवता मोहित हों, मेरा भी कारज ऐसे ही करे, जो न करे तो कामदेव पर शिव को त्रिशूल पड़े। देखिए, साबर मंत्र है और इस साबर मंत्र की 11 माला का जाप आपको करना है, ठीक है। 11 माला का आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद थोड़ा सा पानी, जो सामने वाला जो पात्र है रखा हुआ है जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है,
उसमें आपको डाल देना है। और जो मधुकुंभ यंत्र है उसको उठा करके केसर से जो आपने मतलब अंकित यंत्र पर आपको उसको पानी में घोल देना है। ठीक है, मतलब कि उस पात्र में जो आपने वो बनाया हुआ है केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है, और जो मधुकुंभ यंत्र है उस पर जो आपने केसर का तिलक किया हुआ है, क्योंकि पूजन तो आपको उसका भी करना है, उसका भी आपने धूप से दीप से उस पर टीका लगा करके उस प्रकार से उसका पूजन करना है। तो उसको सबको मतलब पानी में मिला करके और उस पानी को इकट्ठा कर लेना है धो करके। ठीक है, और उस पानी को आप पी लें। इस प्रकार से आपको ये प्रयोग 11 दिन तक करना है। केवल 11 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। प्रतिदिन आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है केसर से, अपना नाम भी लिखना है केसर से ही, और उस जो मधुकुंभ यंत्र है ताबीज रूप में उस पर भी आपको टीका लगाना है केसर से ही। और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से रोज आपको यही क्रिया करनी है। और लास्ट में फिर सबको पानी में घोल करके और उसको आपको पी लेना है। और 11 दिन तक आपको ऐसा करना है। 11वें दिन के बाद में जो यंत्र है वो उसमें धागा पिरो करके और उसे अपने गले में आप धारण कर लें। ठीक है, जो मधुकुंभ जो यंत्र है ताबीज रूप का उसमें धागा पिरो करके अपने गले में धारण कर लें, और ये प्रयोग आपका सफल होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो भोलापन लिए हुए अत्यधिक आकर्षक भी हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा, एक विशेष उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। ये जो प्रयोग है केवल 11 दिन का है। अगर आप चाहें तो इसे 21 दिन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप और भी इस प्रयोग में और भी ज़्यादा प्रभाव चाहते हैं तो आप 21 दिन भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है ये चेहरे की सुंदरता के लिए है। ठीक है, और इस प्रयोग को जब तक आप करेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, यम नियम के सभी सिद्धांतों का पालन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत आपका तन से तो होता ही होता है, मन से भी होता है। तन और मन दोनों चीज़ों से होना चाहिए। और साथ में ही जो यम नियम के सिद्धांत हैं, किसी से ईर्ष्या न करना, चुगली चपाटी ये सब चीज़ें बंद, किसी को दोष नहीं देना, लड़ाई झगड़े ये सब बंद। ठीक है, ये जरूर करना है। और साथ में ही सात्विक भोजन करें, मांस वास नहीं, ये मांस वगैरह मीट वगैरह नहीं खाना है बिल्कुल भी। सात्विक भोजन आपको करना है, सात्विक अपने विचार रखने हैं, क्योंकि साधना में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर साधना सिद्ध होने में हो सकता है कि दिक्कतें पैदा हो और साधना ना भी सिद्ध हो। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। और इस प्रयोग को करने के बाद फिर आप देखेंगे अपने चेहरे में खुद ही आपको निखार नजर आ जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।